तो आज बात करते हैं एक ट्रेडर के सफर की। ये कहानी है ट्रेडर सचिन सिवाल की और ये दिखाती है कि कैसे कोई ट्रेडिंग की दुनिया में जबरदस्त तनाव से निकलकर एक ठोस आत्मविश्वास तक पहुंच सकता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से कि जो रास्ता चुना है वो शायद सही नहीं है। जैसा कि वो कहते हैं, उन्हें रियलाइज हुआ कि ऑप्शन बाइंग उनके लिए काम नहीं कर रही है, वो बहुत मुश्किल थी और बस यहीं से एक बेहतर तरीके की खोज शुरू हो गई। तो उनका ये जो पूरा सफर है ना, उसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआती दिन, जब वो ऑप्शन बाइंग कर रहे थे। फिर आया कड़ी मेहनत का दौर, इंट्राडे फ्यूचर्स। और आखिर में वो बड़ा बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया, हेज्ड स्ट्रैटेजीज। आइए एक एक करके इन सभी पड़ावों को देखते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, यानी एक ट्रेडर के वो पहले कदम जब एक बेहतर रास्ते की तलाश हो रही थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए, ऑप्शन बाइंग को पूरी तरह से छोड़कर उन्होंने महीनों तक सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखा, मतलब वो इसमें पूरी तरह डूब गए। और इसके बाद अगले 4-5 साल उन्होंने इंट्राडे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लगाए। लेकिन इंट्राडे फ्यूचर्स में भी एक नई मुश्किल सामने आने लगी, एक ऐसी दुविधा जो बड़े ट्रेंड्स का पीछा करने से जुड़ी थी और साथ में था जबरदस्त तनाव। जल्द ही एक बात साफ हो गई कि अगर सच में अच्छा पैसा बनाना है तो सिर्फ दिन भर की छोटी मोटी हलचल से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मार्केट के उन पूरे ट्रेंड्स को पकड़ना होगा जो कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिनों या हफ्तों तक चलते हैं। पर यहीं एक बहुत बड़ा रिस्क सामने आकर खड़ा हो गया, एक ऐसा रिस्क जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये था ओवरनाइट पोजीशंस का खतरा। तो आप देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ थी इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें तनाव बहुत ज्यादा था और बड़े ट्रेंड्स हाथ से निकल जाते थे। दूसरी तरफ पोजीशंस को रात भर होल्ड करने का ऑप्शन था। इससे पूरा ट्रेंड तो पकड़ा जा सकता था और स्क्रीन पर भी कम बैठना पड़ता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट का खतरा था। मतलब कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए जो मार्केट को रातों रात क्रैश कर दे। ऐसी सिचुएशन में स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता और पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो सकती थी। और इसी दुविधा के बीच कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, और ये एक मेंटर के जरिए हुआ। जब वो इस समस्या का हल ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक मेंटर मिले और उन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। वो कॉन्सेप्ट था ऑप्शंस के साथ फ्यूचर्स को हेज करना। तो ये डेल्टा हेजिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक एसेट में अपनी पोजीशन के डायरेक्शनल रिस्क को, मतलब मार्केट के ऊपर नीचे जाने के खतरे को कम करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ये आपके ट्रेड का इंश्योरेंस है। अब देखते हैं कि इस नए तरीके को अपनाने के बाद हुआ क्या। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक पूरी तरह से बदला हुआ नजरिया था जिससे ट्रेडिंग में शांति आई। 8 साल, ये कोई 1-2 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं था। लेखक लगभग 8 सालों से इन डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये तरीका कितना टिकाऊ है और इसके फायदे जबरदस्त थे। सबसे पहला, रिस्क अब लिमिटेड और पहले से पता होता था। दूसरा, रातों को चैन की नींद आती थी, कोई टेंशन नहीं। ट्रेडिंग में अनुशासन अपने आप आ गया और फोकस मार्केट के शोर शराबे से हटकर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पर चला गया। मतलब अब बात किस्मत की नहीं, कंट्रोल की थी, और यही एक सस्टेनेबल तरीका है। ये जो समझदारी है, ये सिर्फ पर्सनल ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है, ये मार्केट में होने वाले बड़े बदलावों को समझने में भी मदद करती है, जैसे कि वीकली एक्सपायरी का मुद्दा। उनका मानना है कि जो ट्रेडर्स ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं ना, उन्हें मार्केट में होने वाले बदलावों जैसे वीकली एक्सपायरी का हटना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि मंथली एक्सपायरी असल में फायदेमंद हो सकती है। इससे डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यानी अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए बेहतर मौके मिलते हैं और कैपिटल का इस्तेमाल भी ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। तो कुल मिलाकर सारी बात इस एक लाइन पर आकर खत्म होती है। अगर ट्रेडिंग को एक लक्ष्य की तरह देखा जा रहा है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में मास्टरी हासिल करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। और अब वो अपने इस सफ़र और इन स्ट्रैटेजीज को एक मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि और लोग भी ट्रेडिंग में मन की शांति पा सकें।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ट्रेडर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, स्ट्रेटजी या फिर इंस्ट्रूमेंट? मतलब आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है या कैसे ट्रेड कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।